All right, so let us start new chapter, which is basically part 2 of motion, which is motion in 2 dimension. Motion in 2 dimensions. So as you know, motion in 2 dimensions में हमको 2 टाइप के motions cover करने हैं. इसमें one is basically projectile motion and the other one is circular motion. अब circular motion में half part of circular motion you have already done in 11th theory classes और जो remaining topics है they are part of 12th. तो circular motion we will completely keep for 12th. हम सिर्फ projectile पे ध्यान देंगे, right? मोशन इन 2D इफ रिक्वायर्ड, इफ आई फील लेना चाहिए तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, बट मेजर चंक ज्यादा पार्ट सर्कुलर का विल बी टेकन इन 12th करिकुलम अलोंग विद रोटेशनल डायनामिक्स. प्रोजेक्टाइल मोशन में यू हैव अगेन 2 पार्ट्स. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन नंबर 1 ऑब्लिक projectile motion मतलब ground to ground and other is horizontal projectile motion. इसमें this is air to ground या फिर height to ground. air to ground बोलने से अच्छा है height to ground क्योंकि किसी बिल्डिंग के ऊपर से भी आप प्रोजेक्टाइल कर सकते हो. तो this is height, some height to ground. तो आपको जब 2D मोशन का स्टडी करना होता है तो सबसे पहले जहां जहां पे मोशन ये वर्ड यूज होगा यू शुड रिमेंबर. इफ यू रिमेंबर मोशन चैप्टर के स्टार्टिंग मैं ही बता दिया था मैंने मोशन में. इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर काइनेटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमैटिक्स, राइट? तो आपको इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स चाहे वो 1D मोशन हो चाहे वो 2D मोशन हो, इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स आपको लगने ही वाले हैं. यू आर गोइंग टू नीड दिस. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स एक बार और हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स? v इक्वल टू u प्लस nt, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, A is acceleration, T is time for which the motion occurs. U initial मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को पहली बार ऑब्जर्व किया तब उसका स्पीड कितना था, राइट? और जब हमने पहली बार ऑब्जर्व किया तो हम T को 0 बोल देते हैं. इनिशियल टाइम इज 0. फिर 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, तो T टाइम के बाद उसका जो भी स्पीड होगा दैट इज V and A is acceleration. दूसरा काइनेमैटिक्स का इक्वेशन इट इज S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. चौथा इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड. Sn equal to u plus a by 2n minus 1, where n is distance traveled in nth second. nth मतलब 9th second, 10th second. देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल है जो 10 सेकंड तक मूव हो रहा है, टोटल टाइम इज 10 सेकंड्स. मान लो 10 सेकंड में उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया होता है. आप भी यहाँ से किसी और सिटी जाते हो, 1 घंटे में आप डिस्टेंस कवर करते हो, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर लिया. पर मुझे अगर ये पता करना है कि मैंने 31st मिनट पे कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 10th सेकेंड में कितना कवर किया, दैट इज Sn इक्वल टू u प्लस a by 2n minus 1. इस पे हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स अब. बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अब तक आप लोगों ने काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस को सिंगल लाइन मोशन के लिए अप्लाई किया. सिंगल लाइन मोशन मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट या तो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली,
या तो ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग ओनली अलोंग y एक्सिस, या तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अलोंग z एक्सिस, राइट। अब तक आपने ये जो इक्वेशंस है इसको वन डायमेंशनल मोशन से ज्यादा अप्लाई ही नहीं किया एज फार एज जेईई नीट इज कंसर्न। स्टेट बोर्ड में हमने ऑलरेडी किया है। तो रिमेंबर वन थिंग, हमको आज 2D मोशन स्टार्ट करना है। तो नंबर वन, 2D मोशन मतलब क्या? 2D मोशन मतलब ये एक हमारे पास प्लेन है, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं बोल रहा हूँ, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस एंड वाई। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देयर आर मेनी रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेनी ऑफ देम। तो 1D मोशन मतलब मान लो हमारे पास एक बॉल था, वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव है, 1D मोशन। अब अगर यही बॉल इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी घूमने लग गया पूरे प्लेन में, तो दिस बिकम्स 2D मोशन। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू नो 2D मोशन के एग्जाम्पल। कैरम बोर्ड खेला होगा, एक ही लाइन के अलॉन्ग भेजते हो क्या? नहीं, देयर मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 डायमेंशंस। बिलियर्ड्स खेला है बिलियर्ड्स कभी? नहीं, ठीक है। सो बिलियर्ड्स या फिर कैरम बोर्ड, these are examples of 2D motion. Now 2D motion के अलग अलग टाइप जैसे नंबर वन, इफ यू वॉच क्रिकेट, मान लो यहाँ पे बैट्समैन, दिस इज बैट्समैन ओवर हियर, उसने बैट से बॉल को दे मारा। तो व्हाट इज हैपनिंग? बॉल इज फॉलोइंग दिस ट्रैजेक्टरी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता ही है, हो सकता है मेनी एग्जाम्पल यू सी। समटाइम्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो 2D मोशन में है, XY प्लेन में है, पर वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ सम रेडियस r, राइट। नाउ इन बोथ द केसेस, चाहे ऊपर वाला केस हो चाहे ये नीचे वाला केस हो, जब आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैंने पार्टिकल को देखा, मुझे दिखता है P पॉइंट पे, P पॉइंट पे इसका x कोऑर्डिनेट होगा और इसका मतलब इसका x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका y डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली जब यहां पे देखता हूं तभी भी मेरे पास इसका x, y है। मतलब 2 डायमेंशन मोशन को आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये 2 डायमेंशन नहीं, ये 2 मोशन है, एक अलोंग x है, एक अलोंग y है। इसका मतलब आपको जब इक्वेशंस डिराइव करने हैं 2D मोशन के, तो काइनेमैटिक के ही इक्वेशन यूज करना। सिर्फ अलोंग x एक्सिस होगा तो आप लिखोगे vx इक्वल टू ux प्लस ax t। tx मत लिख देना है, टाइम डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, नहीं तो लगेगा tx नहीं हो सकता। टाइम इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, velocity is direction dependent, acceleration is direction dependent, momentum is direction dependent, force is also direction dependent. Only thing which is independent of direction is time, right? Then this is scalar quantity anyways. तो पहले इक्वेशन को आप x कंपोनेंट के लिए लिख सकते हो और पहले इक्वेशन को आप y कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हो। You can write vy equal to uy plus ayt. Similarly, Sx equal to ux t plus 1/2 ax t square. Sy is equal to uy plus half ay t square. This is what you can do, right? So just to start with, 2-डायमेंशनल मोशन को हम 2 1D मोशन जैसा ट्रीट कर सकते हैं। This is what you need to keep in mind. इतना अगर आपको पता है तो अब हम स्टार्ट करेंगे with the first topic, that is nothing but
प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इन डिटेल एनालिसिस आपने थियरी लेक्चर्स में ऑलरेडी किया है, पर हम वापस करने वाले हैं, नो इश्यूज। एंड वन थिंग दैट आई डोंट वांट, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए जिसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। यू डोंट हैव टू गो ऑन मेमोराइजिंग। हाँ, फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है कभी कभी, वो अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा तो फॉर्मूलाज अपने आप डिराइव होता है, वी विल सी हाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड। तो सबसे पहले मेरे पास एक बॉल था, एक ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली फेंकने के ही काम आता है। So what happened? छोड़ दो उसको, let it be. What happened is, क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जहां से मैंने उसको फेंका, जहां से क्रिकेटर ने बॉल को मारा, फुटबॉलर ने बॉल को मारा, मैंने थ्रो किया, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। The point from which the object is projected in air is called as point of projection। और जहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, क्योंकि हमारा, हमको क्या, देखो फिजिक्स में क्या करना है, और खासकर तो मोशन में, ये मोशन घूम फिर के 1D हो 2D हो, वी आर लाइक टेलिंग फ्यूचर ही बता रहे हैं। अभी इधर तो 10 सेकंड बाद किधर, अभी वेलोसिटी इतना तो 10 सेकंड के बाद कितना। तो वेल बाय द वे हमको मेजरमेंट्स करने हैं, मेजरमेंट्स करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ओरिजिन लगता है। तो जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया सबसे बेस्ट वो, इजी है ना। अभी मैं आपसे पूछूं, नॉर्मली आई डू दिस, आपका कॉलेज कितना दूर है? आधा किलोमीटर। कहां से मेजर किया, और कौन सा ओरिजिन? नॉर्मली रियल लाइफ में यू मेक योर होम योर ओरिजिन। कभी पूछना कॉलेज कितना दूर है, मैं 5 किलोमीटर से आता हूँ। 5 कहाँ से 5 किलोमीटर? आपके घर से 5 किलोमीटर होगा ना। तो फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट इज योर ओरिजिन। तो रिमेंबर, तो हियर ऑल्सो रिमेंबर, ओरिजिन इज ऑलवेज जहां पे पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसको सेट कर दिया आपने, उसको ओरिजिन मान लिया। अब देन ये बेचारा बैठा था, अपने आप जाएगा ऊपर? नहीं, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इनिशियल वेलोसिटी जीरो बोल दे तो कहीं नहीं जाएगा, वो जहां है वहीं पे। तो क्या होगा, उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, तो इनिशियल, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी u। उसने जितना एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो द एंगल मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गुड। अब ये जब हवा में जाएगा तो ये एक पाथ फॉलो करेगा, राइट? ये एक पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ को हम बोल देंगे ट्रैजेक्टरी। सो द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल व्हेन इन एयर इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। तो ये ऐसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। बट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और जब जब वेक्टर 2 डायमेंशन में हो तब तब उसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। एक एक्स कंपोनेंट, एक, तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कर लेंगे। तो जिनको वेक्टर्स अच्छे से पता है
उसको पता होगा कि ये ux मतलब वेलोसिटी का x डायरेक्शन का कंपोनेंट, और ये क्योंकि एंगल को लग के है, एंगल को एडजेसेंट है, तो ये हमेशा होता है cos। तो ये आता है u cos ऑफ थीटा, और ये आएगा u sin थीटा। तो दिस u, अब ये तो टोटल u है, ये टोटल है, दिस इज टोटल, एंड दिस कंपोनेंट इज uy इक्वल टू u sin थीटा, right? Good. So that is the difference between normal, we are also normal human beings, we don't have superpowers, but science and non science students का यही difference होता है कि non science students what they see, they just see हाँ ऑब्जेक्ट ऊपर गया नीचे आया, that's it, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है, but here you have to do detail analysis, क्या हो रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। अब जब कोई भी चीज अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी तो उसका वेलोसिटी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब उसका डी एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट कम कम होता जाएगा। तो यू सी वेक्टर का, जब आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, वेक्टर का जो लेंथ होता है वो आपको बताता है कि वेक्टर के साथ हो क्या रहा है। इनिशियली uy हमने बड़ा दिखाया, ux भी हमने बड़ा दिखाया, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिजिन से एक पॉइंट पे गया तो व्हाट आई एम शोइंग इज x कंपोनेंट इज स्टिल द सेम, y कंपोनेंट हो गया छोटा। क्यों छोटा हुआ? क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट का कंपोनेंट है। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी उसको नीचे बुलाएगा, राइट? और फोर्स एक ही डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? नीचे। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें याद रखना। आप जब लिखते हो ना फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लुक्स इजी, बट यू शुड नो अगर एक्सेलरेशन होना है तो फोर्स लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा फोर्स नहीं है फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, cannot happen. This is what you say Newton's first law of motion. Every body, if it is in state of rest, it will continue to be in state of rest. कब तक? Unless external unbalanced force acts on it. जैसे ही external force act हुआ, velocity change मतलब acceleration, क्या act हुआ? Force। अब इस मोशन में एक ही फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटी। वो कहां पे है? डाउनवर्ड मतलब अलोंग y एक्सिस। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? कभी देखा है क्या बैट्समैन ने ऐसा, क्रिकेटर ने मतलब बैट्समैन ने बॉल को मारा और फिर वहां से रस्सी से कोई खींच रहा है, होता है क्या? नहीं। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी विल रिमेन सेम ऑलवेज, रिमेंबर। देन जैसे ही ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे आया तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 0, x इज स्टिल द सेम, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? देन अब ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन एंड नाउ वापस से वेलोसिटी इंक्रीज होने लग गया, लेकिन देयर इज अ स्मॉल चेंज नाउ। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया उल्टा। पहले y कंपोनेंट ऊपर डायरेक्टेड था, अभी ये है नीचे डायरेक्टेड। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट वापस से ग्राउंड पे आएगा, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, तो उस केस में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अगेन इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू। तो जो इनिशियल वैल्यू थी वही होगी, सिर्फ इट इज कंप्लीटली रिवर्स नाउ। तो इसका y कंपोनेंट कंप्लीटली उल्टा हो गया, राइट? गुड। अब एज आई टोल्ड यू, साइंस के स्टूडेंट्स, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस।
बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए। नंबर 1, इसको लोएस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक, लेट अस से सम पॉइंट सी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट। 0 से मैक्सिमम हाइट तक, फिर मैक्सिमम हाइट तक वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये पार्ट है आपका एसेंट का। असेंडिंग बोलते हो ना, असेंडिंग एसेंड, और डिसेंडिंग डिसेंड। देन टोटल टाइम जितना वो एयर में रहा उसको बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। देन आपको पता होना चाहिए किसी भी मोशन का इक्वेशन बनता है। क्यों बनता है? अभी देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव होगा, जैसे ही मूव होगा, जैसे ही मूव होगा तो क्या क्या चेंज होगा, एक्स और वाई दोनों चेंज होगा। ऐसा हुआ क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे x0 y0 यहाँ पे गया, ऐसा हुआ कि x0 ही है, x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ, आगे गया तो वापस x एंड y बोथ चेंजेस। मतलब बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x। y और x में कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन आपको देगा एग्जैक्टली इस पाथ का इक्वेशन। उसको आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्यों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? क्योंकि ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है, इसलिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, वी हैव अ लॉट टू डू। अब और क्या क्या आपको, क्या क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था टाइम ऑफ एसेंट कितना, टाइम ऑफ डिसेंट कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना। अगेन यू हैव टू चेक व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर आपको देखना है कि मैक्सिमम हाइट कितना, फिर आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, जिसको आप बोलते हो रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। इन सारे के सारे पैरामीटर्स के आपको इक्वेशंस चाहिए। तो हाउ टू डिराइव दिस? तो सबसे पहले यू नीड टू नो कि डिराइव कैसे कर। इतना समझ में आ गया तो सब हो गया, दिस इज इट। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्ट है और ये एंड भी है, दिस डायग्राम। क्योंकि इतना पता है तो यू नो अलॉट। जैसे इफ यू नो दिस, तो आपको पता है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है u sin थीटा। देन व्हाट इफ, अभी इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज व्हाई मैंने आपको ये सारे इक्वेशन इसके लिए बताए, ये यूज करना है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये जो रेड कलर में जो एक लाइन है, आई शो इट हियर, दिस ब्लू कलर लाइन। नाउ ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, कौन फॉलो कर रहा है? ऑब्जेक्ट। उसका इक्वेशन निकालना है, उसका इक्वेशन निकालना है, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है। वो कैसे फाइंड करोगे? तो इफ यू रिमेंबर, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 2D मोशन को आप दो 1D मोशन में ट्रीट कर सकते हो। मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं दो पार्ट्स में, एक एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, उसको मैं एस एक्स की जगह पे एक्स लिख दूंगा। एक ही बात, नाम में कुछ नहीं, एस एक्स बोलो एक्स बोलो एक ही बात। एस एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं एक्स लिखता हूं एक्स। व्हाट इज यू एक्स? यू कॉस थीटा एंड टी इज टी। मतलब किसी भी टाइम पे, मान लो एट सम टाइम, किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो उसका एक्स कंपोनेंट मतलब इतना पार्ट, दिस पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, कितने टाइम में पहुंचा? तो टी टाइम में पहुंचा वहां तक, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। अब आगे आगे प्लस जीरो, क्यों जीरो? ए एक्स इज जीरो, ए एक्स जीरो क्यों है? मैंने अभी अभी बताया आपको, एक्स डायरेक्शन में फोर्स था क्या?
तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं था तो एक्स होगा क्या? हाँ, तो ए एक्स इज 0 बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसके लिए ये 0। देन एस वाई की जगह पे मैं लिखूंगा सिर्फ y. व्हाट इज यू आई? u sin theta, very good, u sin theta into t माइनस क्यों? वेट, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो किया है तो एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए की जगह पे आएगा जी, और माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो किया, ऊपर थ्रो किया, तो ए वाई की जगह पे आएगा माइनस जी, और ये जो हाफ था वो हाफ है, और यहाँ पे जो आना था वो भी है। करेक्ट, गुड। व्हाट वाज आवर टास्क? क्या करना था? y और x का इक्वेशन बनाना था। अभी यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओ, दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते लेकिन टाइम से बात करते, पता ना रियल लाइफ में। उसको मेरा मैसेज दे, अभी फिर ये भी परेशान हो गया, बोल रहा है तुम्हारा तुम देख लो टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये सीधा सीधा ये लिंक करता है। ओके, डू नॉट फाइट, आपस में बात करो, खुश रहो, गुड। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा और टाइम x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस g बाई 2 और t का स्क्वायर। तो ये आपके पास गया और गया, ये आपके पास मिल गया tan थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक्स का स्क्वायर। गुड, ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। और क्या डिफिकल्ट था? कुछ नहीं, यू एक्स यू आई पता है, 2 बार एस का फॉर्मूला यूज किया, डन। नाउ इफ यू नोटिस एक बार आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो कर दिया, मतलब थीटा बिकम्स कांस्टेंट। अब क्रिकेटर बैट्समैन 6 मारने गया, उसने मार दिया, उसको समझा रहे गलत एंगल पे मार दिया, तो बॉल को बोलेगा नहीं ना वापस मुझे चेंज करना है, नहीं तो आई विल बी गेटिंग कॉट आउट। नहीं, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट है ना, क्योंकि tan ऑफ एंगल इज कांस्टेंट वैल्यू, तो ये tan थीटा को मैं कांस्टेंट अल्फा बोल देता हूं। जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इनिशियल वेलोसिटी। थीटा कांस्टेंट है तो cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको आप बोल सकते हो बीटा। इट इज g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर y इक्वल टू इसको बोल दिया अल्फा, तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके लिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोलिक मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन है। नाउ आई सी अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस सिटिंग हियर, अभी बहुत सारे नए नए फेसेस दिख रहे हैं जिनको आई डोंट थिंक दे नो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इक्वेशंस ऑफ पैराबोला? रिमेंबर। हाउ मेनी ऑफ यू नो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला? वैसे पैराबोला क्या होता है बता देता हूं। ज्योमेट्री में यू विल कम अक्रॉस मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये, व्हाट इज दिस? डू यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? अरे बाबा, एरिया नहीं पूछा मैंने, मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा हूं। वेट डोंट वरी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इजी है। सी, ये आ गया सेंटर, मतलब ओरिजिन 0 0, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या बोलते हो? रेडियस। इतना पता है तो इक्वेशन पता है, डू यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला?
Yes. What is distance formula? Distance formula is under root of x2 minus x1 square plus. ओके, फिर आपको पता है ना इक्वेशन कैसे, ये आ गया आपका x2 y2, ये आ गया आपका x1 y1 विच इज 0 0, और ये डिस्टेंस आ गया आपका OP, है ना, OP, O से P का डिस्टेंस. What is OP distance is r under root of what is x2 x, what is x1 0, what is y2 y, what is y1 0, r equal to under root of x square plus squaring on both sides. ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल. x square plus y square equal to r square is equation of circle. पता तो है, राइट. नाउ ऐसे आपके पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्कल, विच इज x square plus y square equal to r square, where r is radius. You have ellipse, semi major axis, semi minor axis. Semi major axis A, minor is B. इसका इक्वेशन x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. वैसे ही आपके पास एक पूरी फैमिली है स्ट्रक्चर्स की जिसको आप बोलते हो पैराबोला. तो व्हाट आर पैराबोलास, मैं वापस बता देता हूं, ऑफ कोर्स यू शुड नो. तो ओके, यस, एक ऐसा, दूसरा ऐसा. ये हो गया चार में से दो. इनकी फैमिली में 4 मेंबर्स है, उसमें से 2, और 2 ऐसे है. दिस इज 1 एंड यू हैव 1 मोर. ओके, बटरफ्लाई, गुड. अब 4 मेंबर्स के 4 इक्वेशन. एक का इक्वेशन है, आपको पता है, सिर्फ किसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता. y square equal to 4x, y square equal to minus 4x, x square equal to 4ay, x square equal to minus 4ay. राइट. कंफ्यूजन होता है कि किसको क्या बोलेंगे. सिंपल है, there is nothing to get confused about. एक काम करो, पहले इन दोनों को साइड में करो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे. अब ये दोनों साइड में गए, वो है what you see is only x. What is x raised to 1? X, right? Anything raised to 1 is x. अभी ये x जैसा दिखता है, x नहीं है बट x जैसा दिखता है. तो मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ 1 है. जस्ट इमेजिन, है नहीं 1 वहां पे, हमने इमेजिन किया. क्यों? क्योंकि 4 में से 2 इक्वेशन ऐसे हैं जिसके x में पावर 1 है, और एक इक्वेशन इसका और दूसरा. वेल, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? x पॉजिटिव होता है, राइट. पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव. मतलब ये इसका इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. और सेकेंड एंड थर्ड में x इज नेगेटिव, तो ये इसका इक्वेशन है. अब बचे आपके पास 2 जी. फर्स्ट एंड सेकेंड में y इज पॉजिटिव, तो ये आ गया इसका इक्वेशन. एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में y इज नेगेटिव. हो गए इक्वेशंस, राइट. अब ये सब क्यों? ये सब इसके लिए क्योंकि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, जिस बॉल को आपने थ्रो किया था, वो कैसा गया? ऐसा गया है क्या? चारों में से एक? यस. कौन सा वाला है? x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. बट एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है. ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स. यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे है?
ओरिजिन इधर है क्या? नहीं तो यहाँ पे शिफ्टेड है वो, तो शिफ्टेड है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। तो यू सी एक्स स्क्वायर वाई का पावर 1 वाई का पावर 1 एक एक्स्ट्रा टर्म क्यों आया? क्योंकि ओरिजिन वॉज शिफ्टेड। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज नथिंग बट पैराबोलिक मोशन। तो अभी तक स्ट्रेट लाइन मोशन 2D मोशन में सर्कुलर और पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट पैराबोलिक। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यू हैव दिस वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, y इज डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, g इज एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड अगेन थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। राइट, अब यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब इसके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हमने बहुत कुछ डिराइव किया बट आई विल वांट टू गो इन सीक्वेंस। अब वी कैन फाइंड आउट वेल स्टेट बोर्ड में मतलब थ्योरी क्लासेस में और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। आपके थ्योरी क्लासेस में यहाँ तक इक्वेशन हो गया खत्म, दैट्स इट। फिर टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो तो निकालोगे, लेकिन आपने वहां पे ऐसा नहीं बोला। क्या नहीं बोला? यू हैव यू नो कि जब पार्टिकल मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया था, पार्टिकल किसी एक टाइम पे यहां पे होगा एट सम पोजिशन P, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कहां से? ओरिजिन से कहां तक? न्यू पोजीशन तक। तो हम वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड नहीं करते, यहां पे करना पड़ेगा। तो यू हैव टू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आपने मोर और लेस यू हैव सीन दिस, ये आपका हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि समथिंग न्यू, बट ऑफ कोर्स कभी सोचा नहीं तो अभी सोचो। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। How many of you know what is position vector? How many of you know what is position vector? पता है? जिनको पोजीशन वेक्टर पता है उनको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है। कैसे? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? मैं वापस बता देता हूँ। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो कहीं पे है, आई डोंट केयर। मैंने एक ओरिजिन सेट कर लिया, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर, उसको आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर हर बार, राइट? फिर क्या करते हो? टुकड़े, कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। फिर आप बोलते हो अरे पोजीशन वेक्टर को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई। पता है? ये पता है तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना आप। कैसे? ये आपका ट्रैजेक्टरी हो गया, ये x, ये y, पार्टिकल एट सम इंस्टेंट इज हियर। हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां से मेजर करूंगा? ओरिजिन से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर इन दिस केस। तो आपको अगर x पता है, आपको अगर y पता है, तो आपको r बार विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप पता ही है। अरे अभी तो निकाला था, कहां गया? ये है क्या? एक्स यू कॉस थीटा टी और वाई यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, तो आपको पता है, यू नो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बट एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin theta into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। यह आ गया पोजीशन वेक्टर, मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
सब पता है, सिर्फ इसको ऐसा बोलते ही नहीं पता। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट x है और y कंपोनेंट y है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस। तो मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड करना होगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, पर x कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा t का स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। हो गया, आ गया आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो स्टेट बोर्ड थ्योरी क्लासेस में कवर नहीं होता, जो आपको प्योरली जेई नीट के लिए लगने वाला है, राइट? देन आगे आगे जब जब पार्टिकल मूव होगा, मूव हो रहा है ना पार्टिकल, कि रुक गया उधर जाके हवा में गया, वहीं रुक गया, आई डोंट वांट टू कम बैक, पृथ्वी के इंसानों ने परेशान कर दिया उसको। तो समथिंग विच कैनॉट हैपन, सॉरी फॉर पुअर जोक। तो एनीवेज वो आपको जगा के रखने के लिए करना पड़ता है। एनीवेज अब क्योंकि ये मोशन में है, मतलब इसका वेलोसिटी है, मतलब इसका वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे चेंज भी हो रहा है ना चेंज। बताया ना आपने, ये देखो y कंपोनेंट पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी इक्वेशन चाहिए इन वेक्टर फॉर्म। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी पता है आपको। डू यू नो वेलोसिटी v बार, फाइनल वेलोसिटी v बार आप लिख सकते हो vx i कैप प्लस vy j कैप। जिनका वेक्टर्स हुआ है उनको पता है vx i कैप प्लस vy j कैप। गुड, बट वेट अ मिनट, vx मतलब वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, और vx अगर आपको याद होगा तो ux प्लस axt है ना, v इक्वल टू u प्लस at, तो vx इक्वल टू ux प्लस axt। बट वेट अ मिनट, ux आपको याद है व्हाट वाज ux? u cos थीटा, ax तो 0 था, there was no acceleration along x axis। very good, vy is uy plus ayt, vy was u sin theta, ay was minus g into t। हाँ, तो आपके पास vx है, आपके पास vy है, तो v बार मिल जाएगा। तो v बार आपको मिल जाएगा vx, vx is ux, ux is u cos, नहीं u cos थीटा, velocity into time is distance। अरे बाबा, ये देखो इधर है क्या टी? नहीं, तो u cos थीटा i कैप प्लस vy u sin थीटा माइनस gt j कैप, राइट? ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन। अगर आपको बोला होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, व्हाट इज स्पीड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। x कंपोनेंट आपके पास है u cos थीटा स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट आपके पास है u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। गुड, राइट। तो अगर आपको किसी ने पूछा क्वेश्चन में कि इफ ऑब्जेक्ट वाज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, थीटा इज 45, u is 20, right? What is the magnitude of velocity, मतलब what is speed after 10 seconds? Put u 20, put theta 45, put t 10 and g की वैल्यू 9.8 या 10 जो भी होगा वो सॉल्व करो, मिल गया।
डन। अब एज आई टोल्ड यू कि लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे जाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट। वेल, तो अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटी ये बायस नहीं करती है। व्हाट डू आई मीन बाय डजंट बायस? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऊपर फेंका तो जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने के लिए लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है सेम। और वी विल नॉट डिराइव दिस क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम सब कुछ नहीं डिराइव कर सकते। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो डिराइव कर लिया। टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट दे आर इक्वल एंड यू रिमेंबर इट वाज यू साइन थीटा बाय जी। मैंने आपको ये भी बताया था कि यू साइन थीटा क्या होता है, यू वाई, वाई कंपोनेंट है ना। हाँ, तो ये यू वाई बाय जी, ये है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा प्लस जितना टाइम नीचे आने में लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, next thing that you need to know is time of flight. Time of flight. The time of flight is nothing but time of flight is nothing but time of ascent plus time of descent. That is equal to, दोनों सेम है तो दो बार, तो इट इज 2 sin थीटा बाय जी या फिर 2 ui बाय जी। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। गुड। सो टुडे व्हाट वी हैव डन इज हमने मोशन इन 2D स्टार्ट किया। उसमें प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर दो पार्ट है, प्रोजेक्टाइल में दो पार्ट है। देन इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स का क्विक रिकैप किया। देन हमने आज ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया। उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे डिराइव करना है हमने और एक बार देखा और इक्वेशन डिराइव किया। देन वी हैव सीन फैमिली ऑफ पैराबोला अलोंग विद इक्वेशंस। देन वी हैव सीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट एंड लास्टली टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का हम कल कवर करेंगे।